उसके नीचे बैठ गए और बच्चों वहां पर दोनों हाथों की ताली बजाई तो आसपास के पक्षी उड़कर भाज गए, इतना शोर हुआ। और जो अंडे थे वो बच्चे बढ़कर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगड़ में एक खोखले स्थान पर तोते के अंडे थे। वो जो अंडे थे उस स्वस्थ अंडे तो बच्चे बढ़कर उड़ गए। अस्वस्थ था एक अंडा, कति खराब हो गया था, गंदा हो गया था, वो वही रह गया। भगवान शंकर को पता नहीं था कि इसमें कोई तोते के बच्चे भी हैं, अंडे भी हैं। उनको मालूम था कि अंडे भी होंगे तो बच्चे बनकर जा चुके होंगे। अब बच्चों, बहुत सी कहानी इस एक ही कथा से आपको समझ में आएगी। जैसे ये क्या करते हैं, भक्ति ना करके मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, अस्थियों को उठाते हैं, जड़ी हुई हड्डियों को, उनको उठाकर गंगा में बहा के आते हैं। उनका उद्देश्य तो ये होता है कि इसको इतने गहरे पानी में डाल दे कि जो व्यक्ति मर जाता है, स्त्री या पुरुष, जब वो प्रेत बन जाता है तो अपने घर आता है। घर में वो अपने बॉडी को खोजता है, फिर वो जाता है शमशान घाट पे। उसको एहसास होता है कि ये ताजा ताजा जो फूके गए हैं ये तेरी हड्डी है। उन हड्डियों को अपनी मानकर उनका चिपक जाता है भूत। और फिर कभी घर और कभी उन हड्डियों के पास वहां चक्कर काटता रहता है और परिवार वालों को तंग करता है। तो क्या कर, इसीलिए उसको उन हड्डियों समेत उठाकर उसने इसी जगह डालते हैं, उसको भेदा नहीं लगता और वो भटक भटक के चला जाता है। तो बच्चों, अब हमने न तो ये क्रिया करनी क्योंकि हम भूत बनाए को नहीं, हमारी सच्ची भक्ति है और उससे कोई समाधान नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार जो दास बताना चाहता है कि मरने के बाद भी उन हड्डियों को भी वो जीव अपना मान रहा था कि मेरी है, उनके चिपक जाता है। इसी प्रकार जो गंदा अंडा हो गया था वो आत्मा उसका चिपकी हुई थी कि मेरा है। हालांकि वो कति खत्म हो चुका था, कुछ दिनों में उसकी वो सूख जाता, खत्म हो जाता, फिर वो उसको छोड़कर चलती। तो वो आत्मा उसके साथ चिपकी हुई थी। उधर से पार्वती जी को कथा सुनाना शुरू कर दिया, अमर कथा सुनाई। क्योंकि गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। तो कबीर साहब ने इन सब को यो अमर ज्ञान सुनाया था, सतलोक वाला, सृष्टि रचना सब सुनाई। भगवान ऐसा है, भगवान ऊपर है, भगवान ऐसा है, वो सबका मालिक है। जब तो मान ली, प्रथम नाम एक ले लिया, किसी को ओम दे दिया, किसी को सोम दे दिया, किसी को श्रीयम हरियम दे दिया, किसी को किलियम। इस तरह इनको अपना बनाया परमात्मा ने। और फिर सोचा था कि दोबारा मैं आऊंगा, अगर इनकी बुद्धि काम करेगी, इनकी आस्था ठीक रही, तो फिर नए सिरे तो मंत्र पहला दूंगा। जब दूसरी बार परमात्मा गए तो इन सब की बुद्धि काल ने फेर दी। इन्होंने सुनी भी नहीं कबीर साहब की बात। तो कबीर साहब वापस आ गए। अब वो ज्ञान शिव जी को था, पार्वती को बताया और मंत्र दिया उसको। और बच्चों, 5 नाम शिव जी को बताए थे, लेकिन शिव जी विशेषकर एक सोहम मंत्र ही जाप करता है। ये चक्कर ये है कि जो गुरु बताते हैं हम उस पर ना रुक करके फिर मनमुखी जरूर करते हैं कोई कोई। और परमात्मा जी ने, कबीर साहब ने शिव जी को सब कमलों का भेद बताया था। ये योगी था, इससे तो एक कमल भी नहीं सुलझा था, एक भी, और अभी तक नहीं सुलझा है, लेकिन ज्ञान सारा बता दिया था। तो पार्वती को सुनाया जा रहा था ज्ञान, पार्वती यश करती जा रही थी, देखो ये मूल कमल है, आगे चलो स्वाद चक्र है, फिर नाभि कमल है, हृदय कमल है, उसमें ऐसे ऐसे देवता हैं, कंठ कमल में ऐसा है, त्रिकुटी कमल तक पहुंचा दिया बस। पार्वती जी ध्यान मग्न होगी, उसको नींद आ गई, बोलना बंद कर दिया। उधर से वो पक्षी इस कथा को सुनने से
वो अंडा स्वस्थ हो गया तोते का और ओंकार्य बनने लग गया। शिव जी ने देखा आवाज और तरह की आई, पार्वती तो सो रही है, लटके ले रही है बैठी बैठी, आवाज कहाँ से आई? उसने देखा एक पक्षी उस वृक्ष की खोगड़ में, उथोथे स्थान में नजर पड़ा, पक्षी उड़ कर भाग लिया। शिव जी उसके पीछे चल पड़े कि इसने मेरा ज्ञान चुरा लिया। आकाश में उड़ गया, उड़ के पीछे हो लिया। ये तोते वाला जीव परमात्मा की अमर कथा सुनता है, उसमें भी शक्ति सिद्धि आ गई थी। और ये ज्ञान जो है पूरे पहुंचे हुए संत से सिद्धि युक्त और अधिकारी से सुनने से ज्यादा असर करता है। भगवान शिव तीन लोक के प्रधान है, इनमें आध्यात्मिक शक्ति है, वो साथ मिलकर उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ वो वाणी परमात्मा अमर कथा उसके भी बॉडी में गई, उसमें सिद्धि आ गई। मोक्ष तो बहुत दूर की बातें हैं, ये तो लंबा चैप्टर है, लंबी कहानी है, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देना पड़ता है, कहीं कभी कोई मिसगाइड ना कर दे। सिद्धियों कहते ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के भरे पड़े हैं शिव जी, और इनके वचन से भी सिद्धि आ जाती है किसी को ये कह दे तो। लेकिन इन सिद्धियां ने के चाटा ये मोक्ष तो ना हुआ है। भाव कहने का ये है कि वो तोते वाला प्राणी वेद व्यास के आश्रम में पहुंच गया, उड़ता उड़ता पीछे पीछे शिव जी वहां शरीर छोड़ गए, और व्यास की पत्नी ने जमाई ली थी, उसके द्वारा सांस के द्वारा वो सूक्ष्म जीव अंदर चला गया। और जब गर्भ धारण का समय आया तो उनके गर्भ में स्थान लिया, उस बच्चे के शरीर में प्रवेश हो गया, 12 वर्ष तक वही रहा। आगे कथा इसमें आगे आएगी, वो बताऊंगा। अब ये वाणी सुनाऊंगा जो आसानी से आपका समझ में आएगी। मोक्ष मुक्ति का लख्यान बेवा, ब्रह्म पुत्र व्यास सुखदेवा, सतगुरु मेरा महादेव